क्या खूबसूरत जुल्फे इनकी, ये देखिए। मेरी भी बड़ी थी भाई साहब एक समय पे, मुझे कटवानी पड़ी। दरअसल दो समस्या होती है भैया, वो बड़े बाल होने से कई बार आपसी झगड़े में पत्नी के हाथों में जल्दी आ जाते हैं। ये तो आसान है, इसका तो कोई हल नहीं है दुनिया में। दूसरी एक समस्या जुओं की होती है। ये जितनी बड़ी बहनें मेरी बैठी हैं, जुएं होंगी ना आप? हाँ बता रही, प्रणाम करता हूँ आप। आप तो ताली भी ऐसे बता रही हैं जैसे रोटी तवे पे डाल दी हूँ। अब ठीक है, आशीर्वाद चाहिए। आप ही की तरफ बड़ी बहन, आप ही की तरफ मेरे भी बाल बड़े थे, इतने बड़े थे, मैंने कटवा दिए। और आप तो दादा मती हंसी, आपके तो है नहीं है, आप हर तरह के टेंशन से मुक्त हैं। अच्छा, ये कवि सम्मेलनों में घिसी पिटी टिप्पणी है। हर कवि आने वाला आपने सुना होगा, हर कवि यही कहता है कि बाल उगने और झड़ने में दो महिलाओं का योगदान होता है। हाँ, बच्चा जब छोटा होता है माँ हाथ फेरती है, बाल बड़े होते हैं, बाद में उसकी शादी होती है, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल खत्म हो जाते हैं। किसी किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे बल्लभगढ़ ने हाथ फेरा हो। लेकिन हमारे यहाँ सलीम शिवालवी हैं, वो कहते हैं कि बाल झड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपका अपमान हो ना। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। अच्छा, फसल जब उग नहीं सकती कोई चर नहीं तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है, बाकी कोई भी सूरमा हो बाल बांका कर नहीं सकता। भाई साहब, जुएं मारने की दवा मैंने बनाई क्योंकि पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं। हाँ सच बता रहा हूँ। हाँ, जीवन से अकबर भाई, जीवन से मैंने अपने सारा गम हटा दिया। अच्छा, वो मुझसे प्यार करती है ये भ्रम हटा दिया। जिस दिन से मेरी बीवी ने धमकाया है मुझे, उस दिन से मैंने घर से नीला ड्रम हटा दिया। भाई साहब, मैंने एक दवा बनाने की कोशिश की। हाँ, वो दवा काम करेगी आपको। आप बहुत मस्त आदमी हैं। आई लव यू। हाँ, इनको शिलोंग भेजो। नहीं ऐसे नहीं गुरु, हम लोग पीछे ही बैठे थे, बात कर रहे थे। तो इनने कहा कि दमदार भाई, शादी के बाद कुछ भी मिल जाए, लेकिन यहाँ जो कसक रहती है। इनके चक्कर मत आओ। मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी। हाँ, पढ़ मैं रहा हूँ, लेकिन दाद इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। नहीं, पहले इन्हीं को मिलेगा। अच्छा, हाँ यार, राजा बनारस, क्या बात है गुरु, वाह। ने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। बादे सबा मतलब सवेरे की ताजा हवा। अच्छा। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मैंने पूछा तब क्या करते हैं? कहे जुगाड़ लगाते हैं। मैंने कहा कैसे? बोले बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखता हूँ, नैनों के जोड़े कजरारे रखता हूँ, घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखता हूँ। ये प्रेम का आजकल प्रतीक बदल गया है ना। ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बड़े सज्जन, ये तो बाबूजी गजब लग रहे हैं। आप पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि बुढ़ौती का कोई भी असर दिखाई दे। सच बता, आप इनको देखिए, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। हमारे पंडित चंद्रशेखर मिश्र हैं, क्या गजब का, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी। एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, देखिए इनको, खंडहर बता रही इमारत बुलंद होगी, एक एक ईंट पगी नेह की निशानी में, टूटते करार ये बता रहे हैं बार बार, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में, नदी बही होगी कभी सावनी रवानी में। कौन कौन फल खाए, कौन कौन सुख भोगे, आप जानते हैं गुरु निज जिंदगानी में। सुंदर दिखाई पड़ते हैं ये बुढ़ौती में, तो कैसे रहे होंगे आप चढ़ती जवानी में।
बात है। अरे मोहब्बत का ट्रेंड बदला है। इनके जमाने की मोहब्बत और थी। ये उस समय वो क्या नाम था, उदय प्रताप सिंह जी, कितना बढ़िया कहे, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। आजकल ट्रेंड बदला है। आजकल लड़कियां कहती हैं मैं पापा की परी हूं। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस जबान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन मुझको भी अपना जलवा दिखाओ। छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखाओ। वाह वाह। मैं ताली बजाने को नहीं कहता, फिर भी न बजाएं आप लोग तो ये आपकी गैरत। मैंने कहा तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं। तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं। हाँ। वो अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। वो भी गंगा नदी। मैं कह रहा था वो जुओं की समस्या हो जाती है दीदी। वाह, मैंने अच्छा। दवाई बनाने की कोशिश की। अच्छा। एक भी शब्द आपने छोड़ा, दवाई काम नहीं करेगी, सच बता रहा हूं। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति हाँ। जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। भाई 1100 का नगद इनाम और तालियां बजाओ एक बार जोरदार। क्या बात है, रामलीला की जय। अरे बस एक ही पजामा है, क्या करें। अरे 4 कार्यक्रम बाकी है, पजामा एक ही अभी भैया। और इतनी जल्दी सिलेगा नहीं, कपड़ा मिलेगा नहीं। सर आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस चमन में फूल अब खिलते नहीं है। आप उठकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं है। हाँ बहुत अच्छे। क्या बात। पिंटू शर्मा भैया है, बहुत मस्त आदमी। मैं पजामा क्या बचा पढ़ रहा था मैं भूल गया। पजामा बचा के। पढ़ क्या रहा था मैं? हाँ? जुए की दवा। हाँ, जुए की देखिए। दवा, जुए की दवा। मैं कहा फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहां जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई। अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती हुई इतराई, बोले कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा। भाई साहब आपका भी झोटा सवर जाएगा। सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा सवर जाएगा। दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला बस चकित रह गई। अपने ठग जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली जिस पर लिखा था, अपनी बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। बहुत प्रणाम सर। बहुत अच्छा अंदाज भैया। सर 1-2 मिनट और हूं मैं आपके सामने। 1-2 मिनट में एक छोटी सी कविता सुना के जाना चाहता हूं, एक बढ़िया व्यंग। दरअसल क्या है, अच्छा अभी आपके दिल्ली में वो सीएम बदली है ना, क्या नाम हो गया उनका, रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक जारी किया बयान कि भाई इस दुर्गा पूजा में सभी लोग अपने दुर्गा पूजा पंडालों में माता दुर्गा के पैरों के नीचे मोदी जी की तस्वीर लगाएं। सुना था आपने? मोदी जी की। मैंने कहा कि देवी जी क्या बात कर रही हो, इतना बड़ा दुर्गा पंडाल, हम सब मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, कहीं भी लगवा दो, कहीं भी बड़ा बड़ा फोटो लगाओ, लेकिन दुर्गा पंडाल में दुर्गा जी के पैरों के नीचे तो महिषासुर का ही फोटो लगता है।
उन्हीं की मूर्ति रहती। पता नहीं क्या बयान देते, उलझुल समझ में नहीं आता है। देखिए ये कह रहे थे अकबर भाई इतना बढ़िया पढ़ के बैठे हैं, मैं बनारस से आता हूँ, बनारस की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेकर के घूम रहा हूँ, जी भाई। और न सिर्फ घूम रहा हूँ बल्कि आप लोगों को सुना भी रहा हूँ। और मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, देखिए कवि क्या है ना, हर आदमी के अंदर अलग अलग दिमाग होता है पिंटू भैया। हाँ आपके अंदर वाला अलग है, अलग है। ड्राई डे के बाद जो समस्या आती है, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। ऑब्जेक्ट एक है दादा, ऑब्जेक्ट एक है, उसको देखने वाला जो जाता है ना वो अलग अलग दिमाग लगाता है। अब ताजमहल देखने सैकड़ों लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं। अब मैंने आकलन किया भाई साहब, आप भी गए थे क्या? उंगली उठा रहे हैं इसे, गए होंगे जरूर गए होंगे। ताजमहल देखने 4-5 लोग गए, 4-5 शायर थे, लेकिन एक पॉलिटिशियन पहुंच गया लास्ट में। एक शायर ने ताजमहल देखा तो कहा कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दूसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तीसरे शायर ने ताजमहल देखा, कहा एक हो शहंशाह भी, दौलत भी और मोहब्बत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। उसी दिन के अगले दिन योगी जी भी ताजमहल देखने पहुंच गए। योगी जी ने 4 लाइन लिखी, अच्छा मुझे व्हाट्सएप किए थे, मैं वो सुना रहा हूं। मेरी कविता नहीं है, योगी जी की कविता है। सफेद झूठ। उनने कहा कि संगमरमर टूटेगा, अच्छा सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाय 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 हाय, वाह मैं वाह, देखना वाह, वाह। चाहता हूं कि मैं वल्लभगढ़ में हूं भी कि नहीं हूं। भाई दमदार भैया जिंदाबाद। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। हाँ। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। हाय, 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 वाह। चौथी पंक्ति का इंतजार करिए वाह, 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 दादा, वाह, वहीं वाह। खड़े होकर चौथी पंक्ति पे आइएगा जी। संगमरमर टूटेगा, सच के पत्थर कंकर निकलेंगे। डमरू डोल गया तो फिर परिणाम भयंकर निकलेंगे। जिस दिन ताजमहल के ऊपर बुलडोजर चल जाएगा, उस दिन ताजमहल के अंदर भोले शंकर निकलेंगे। जय जय जिंदाबाद। हाय क्या कह रहे हैं, वाह। हर हर महादेव, बहुत अच्छे, वाह। भोलेनाथ की जय। नहीं जी। भैया, ये मोहब्बत का असर है, मैं देखूंगा कब तक है आपके ऊपर। इनकी गलती नहीं है, छोड़ गई। लेकिन भैया ऐसी लड़कियां जो कहती हैं आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक। नहीं, जब वो छोड़ के पूरा खर्चा करिए, 17 प्रो दिलवा दीजिए, लेकिन वो कहती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। भाई साहब, धोखा खाने के बाद आपकी तरह मैंने ये 4 पंक्तियां कही, आज मेरे साथ, कल उसके साथ, और हमको कहोगी कि आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। अच्छा, रिश्तों में चालाकी हम भी सीख गए। जैसे छोड़ गई थी वैसे थोड़े हैं, और तुम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना, सारे लड़के मेरे जैसे थोड़े हैं। हम भी जिसके साथ रहो बचकर रहना। भाई क्या बात है। मैं क्या सुनाने जा रहा था, भूल गया ये। हाँ, शंकर निकलेंगे, भोले शंकर। ये कह रहा सुनील भैया को भी खुश कर दो, हम यहाँ खुश करने आए हैं क्या? हद है यार, मैं कवि हूँ, खुश करने थोड़ी आया हूँ। आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, सुनाऊंगा। वो भी रात के 1:30 बजे। ये जो भगवान 1:30 बजे कौन खुश करता है भाई? हद है यार। कमाल सुनी थी भाई आपकी, तो ये तो बताओ 1:30 बजे कैसी कैसी फरमाइश आ रही है। कह रहा सुनील भैया विवाह करने जा रहे थे, खुश कर दो। ये खुद नहीं खुश हो सकते हैं इस समय विवाह करके। विवाह करने की एक उम्र होती है, मैंने गुरुजी से सुना है, विवाह करने की एक उम्र होती है। बचपन में विवाह होता है किसी का, यदि बाप दादा और मेहमान खुश होते हैं, और यदि होता है जवानी में विवाह, तब पति पत्नी के युवा प्राण खुश होते हैं। आसपास पहुंचे 50 के विवाह होते, रोग खुश होते हैं, मसान खुश होते हैं, और यदि होता है बुढ़ापे में विवाह, तब पास और पड़ोस के जवान खुश होते हैं। अच्छा,
करने वाले हाय, 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 हम काहे खुश करें, हम नहीं करेंगे। ये भगवान राम की बात कर रहे थे मित्रों। एक जयघोष में शामिल करना चाहता हूं आप लोगों को। अभी अभी दशहरा मना है तो एक जयघोष में शामिल करता हूं आप लोगों को कि हृदय जो हो पतित पावन सदा निष्काम की जय हो। मेरे साथ बोलेंगे जय हो तो आनंद आएगा। भाई क्या कहने, हृदय जो हो पतित पावन सदा निष्काम की जय हो। हृदय जो हो पतित आवाज कम है, हृदय जो हो पतित पावन सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवन अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। मित्रों एक बात, कोई बात नई नहीं है, वो वाल्मीकि और तुलसी ने सब लिख दिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन कहने का तरीका बदल दिया जाए तो लोग उसे नया मान लेते हैं। दो कैरेक्टर है रामायण के, दो कैरेक्टर, एक सुग्रीव और एक विभीषण। दोनों के भाइयों ने लात मार के उन्हें राज्य से बेदखल कर दिया था। दोनों भगवान के पास याचक बन के, शरणागत बन के पहुंचे थे। भगवान राम ने उसे उठाया, गले लगाया, मित्र की संज्ञा दी। और भगवान का ही जो मित्र हो जाए फिर उसे राजा बनने से कौन रोक सकता है। सोचिए, मित्रता निभाने वाले वो व्यक्ति हैं। सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि सच में कुछ अच्छी बात हो गई हो कि माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। वाह 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 वाह। हम किसकी पूजा करते हैं? हम नाम की पूजा नहीं करते। माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों के चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम नहीं राम का चरित्र पूजते हैं। घर की मुद्रा में आइए सर, स्वागत है आपका। सर प्लीज देखो, मैं खड़ा हुआ तो लोग आ रहे हैं, मैं बरकत का कवि हूँ, मुझे बुलाया करो। सुनो कि जवाब दे के जरा सा, इसमें हल्का सा इको डाल दे भैया, है ना माइका लाल जी? वो कोई हल्का सा इको पवन भैया मैं करा लेता हूँ, ठीक है? देखो हाँ, हल्का सा बढ़ा दो इको। सुनिए कि जवाब दे के जरा सा इंकलाब कर देंगे, सिंधु के पानी की कसम तेरा हिसाब कर देंगे। वाह वाह, क्या गला, वाह। जलवा है जलवा है जलवा है जलवा है जलवा है जलवा, जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। तेरी कराची को न शमशान कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। तालियां रिदम में मिलनी चाहिए मुझे सबकी एक साथ। जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। पहाड़ों की वो शहजादी, मेरे कश्मीर की वादी, वो भोलेनाथ की धरती, लहू से तूने नहला दी। तेरी गर्दन तेरी गर्दन तेरी गर्दन को तोड़ेंगे, कहीं पृथ्वी कहीं अग्नि कहीं ब्रह्मोस छोड़ेंगे। कहना चीनी आकाओं से, क्लासिकल या तुर्की वाले चचाओं से। अभिनंदन का है विक्रम बत्रा का भारत है, सर्जिकल स्ट्राइक करने की आदत है। जाएंगे लड़ने जो राफेल चढ़ के, ये भारत की सेना के जाबाज लड़के। तेरे चांद तारों को तिरंगा न कर दे तो भारत मेरा नाम नहीं है। जय हो
जलवा है जलवा, सेना का जलवा, सेना के पीछे जनता खड़ी है। अरे कब तक बचेगी वो बकरे की नानी, अरे कब तक बचेगी यूं बकरे की नानी। ले इंडिया के फ्लेवर का तेवर तूफानी, तू भारत पे हमले की धमकी जो देगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा, अब तू ज्यादा पिटेगा। एक पंक्ति में पाकिस्तान को बता रहा हूं हम सनातनी क्या कर सकते हैं कि ताकत जो आकी है सिंदूर झांकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। हाय हाय, वाह वाह वाह। अरे ताकत जो आकी है सिंदूर झांकी है, पिक्चर तो बाकी है तेरी कसम। 99 गालियां माफ कर दी है, 100वीं पे गर्दन उड़ा देंगे हम। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बजा बाजा शहबाजा ख्वाजा ख्वाजा करेगा। तालियां कमजोर, अब तू ज्यादा पिटेगा, बजाओ। 500 इनको भी देना है। पाक की खाक तैयारी है। ये पैरोडी बड़ी वायरल। अच्छा मेरे लिए दुपट्टा है सर? हाँ, पैसे भी आएंगे। जल्दी पहना दीजिए सर। मैं बहुत सारे कामों में लेट हुआ हूँ इसलिए 27 साल का हो गया। तुरंत पहनाइए सर। अब तुम्हारा विवाह हो जाएगा। साड़ू के लिए लड़की वो ढूंढेंगे जो यहाँ ऑरेंज कुर्ते में बैठे थे। नहीं, वो नंबर लेके गए हैं मेरा। हाँ अच्छा सर ने माला पहनाई। सर आपकी हाइट वैसे लगभग उतनी ही है जितनी मेरी गर्लफ्रेंड की है। तो काफी अच्छा लगा मुझे। रोज इस देश में 2-2 कौड़ी की पार्टियां भारत बंद करती हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं ईमानदारी से, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग समझेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग समझेंगे शायद आपकी तालियां मुखर हो जाएं। भारत बंद रोज पार्टियां करती हैं, आज इस बात पे भारत बंद, कल उस बात पे भारत बंद। अगर पूछा जाए, हिम्मत की जाए तो देखा जाए तो भारत बंद करने का हक केवल सैनिकों को है। वो सीमाओं पे भारत को बंद करके बैठे, अगर वो सीमाओं पे भारत को खोल दें तो ये हमारी ताकत नहीं कि हम यहाँ पे बैठ के इस तरीके से तीज और त्योहार को मना सकें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे समय में अगर कोई सेना पे प्रश्न उठाए, एक राजनेता खड़ा होकर कह दे कि ऑपरेशन सिंदूर के सबूत लाओ, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा उस राजनेता का, लेकिन इस देश में आपने सेना पे प्रश्न उठा दिया। आसान है क्या सैनिक होना? अरे काल के कपाल पर क्रूरता की काली माए, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है। इन वर्दियों पे तारे तब लगते हैं जब सीने से गोली छलनी हो जाती है और इंसान तारा बन जाता है। वाह 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 वाह। काल के कपाल पर क्रूरता की काली माए, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती है। अरे खून से महकती है वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती है। तो इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा, शहादत सैनिकों की आम नहीं होती है। और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो, ये वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं होती। वाह। आइए मैं आपको एक गीत सैनिकों पे सुनाता हूं, उसके बाद इस मंच पे शिखर कलश रखने के लिए चेतक की कविता के साथ इस कार्यक्रम का शुभ समापन करेंगे हम अजय अंजाम जी के द्वारा। मैं गीत पढ़ रहा हूँ शहीदों के लिए, बस थोड़ा सा आपसे मुझे तालियों की रिदम चाहिए। एक बार मन बना दीजिए, तालियां बजाकर मैं गीत प्रारंभ कर रहा हूँ। सुनिएगा। स्वागत। भैया आप रिकॉर्डिंग वाले हो लेकिन बजाना आपको भी पड़ेगा, है ना? सुनिए। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने, तालियां थोड़ी बड़ी कर दीजिए, मन में आ जाओ। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई,
जिसने पाया तिरंगा हाय हाय वाह। कफन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। हमारे परिवार की बच्ची है सर, उसको नई नई शादी हुई, पति सीमा पे गया है और वो शहीद हो गया है। उस नई नई शादी की गई बच्ची के दिल पे क्या बीतती है बस आप ये महसूस कीजिएगा। मंच पे मैं हंसी ठिठोली के लिए कुछ भी कहूं, लेकिन मेरी बड़ी बहन मोनिका जी मंच पे है, सामने कुछ बहनों की उपस्थिति है। उस पारिवारिक दर्द को कौन समझ सकता है महिलाओं के अलावा। मैं आपके चरणों में रख रहा हूं इन पंक्तियों को, सुनेगा। स्वागत। कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। वाह वाह। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। जोरदार ताली। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, क्या दर्द है सर उस बच्ची का, कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए। जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। गीत लंबा है, मैं इसके अंतिम मंदों में इस गीत को ले जाके इसका समापन करता हूं। दर्द यह है सर कि शहीद का शव डेहरी पे रखा है, घर में कोई कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। सर मुझे माफ कीजिएगा, आप उठ के जा रहे हैं, लेकिन मैं शहीदों के लिए पढ़ रहा हूँ। गीत ऐसा मन होता है सर कि एक व्यक्ति भी यहाँ से उठ के वहां चला जाता है तो गीत का मन टूट जाता है। सही बात है, एक बार तालियां बजाकर पुनः आदेश दीजिए। जी, क्योंकि किसी ने कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवार। वाह वाह वाह। दर्द इतना है सर कि शहीद का शव डेहरी पे रखा है, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, छोटा सा बेटा कुछ कहने का प्रयास करता है। स्वागत। और क्यों कह रहा हूं आपके बीच, क्योंकि इस देश में ऐसे बदतमीज राजनेता भी हैं जो कहते हैं कि 20-20 लाख रुपए दे तो दिए शहीदों को, और क्या जान लोगे हमारी। इस मंच के एक बड़े कवि हैं विनीत चौहान, उन्होंने उत्तर दिया ऐसे बदतमीजों को कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे। वाह। क्या बीतती है सर उस परिवार पे, शव डेहरी पे रखा है सर, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा, बेटा कुछ कहने का प्रयास कर रहा है अपने पिता के शव को देखकर। तालियां वालियां नहीं चाहिए, बस आप मुझे मन से जोड़ दीजिए, मैं आपके मन में उतर जाऊंगा। सुनेगा कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए। इसको यही रोक दे भैया, तुरंत इस समय रोक दे, जहां है इसको वहीं रोक दे, बस जहां है वहीं रोक दे, वापस ले जाए इसको। 1 मिनट है ना, अच्छी कविताओं पे चाय मत फिरो यार। एक बार आप तालियां बजा दीजिए, थोड़ा सा मेरा मन भंग होता है। कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। जोरदार ताली, जोरदार। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। हाँ,
लेकिन दुख की बात यह है सर कि जब उस शव पर से कफन को उठाया गया तो देखा कि शव तो आया ही नहीं है, अंदर से कुछ चीथड़े निकले। उस परिवार पर क्या बीतती होगी सर उन चीथड़ों को देखकर। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ, कविता की दृष्टि से शायद इन सबसे छोटा हूँ, सीनियरिटी में शायद बड़ा हो सकता हूँ, लेकिन कविता की दृष्टि से छोटा हूँ। 2 पंक्तियां मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, इससे बेहतर मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता कि शव भेजा था और चीथड़े आए हैं। क्या बीतती होगी उस परिवार पर कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। आभार सत्या कविता सुनते हैं, आपने प्रणाम करते हैं। जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए, सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। जय हो, जय हो। मैं समापन कर रहा हूं इस गीत को, जरा दोनों हाथों को उठाइए और मुझे तालियों की रिदम दीजिए एक बार शहीदों के लिए। बोला भारत माता की, ये तालियां रिदम में चलनी चाहिए आपकी। भारत माता की। कि हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, जरा दोनों हाथों को उठाइए और रिदम दीजिए एक साथ। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, आपके उस अधूरे वचन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रितु भाई। लो बाहर स्वीकार करो भैया। कि अब तो जिंदगी की हाय हाय हाय, शाम आखिरी है। तनिए कर आवाजवा बढ़ाए द भाई, कहाँ हा तू? अब तो हाँ नहीं दमदार भैया, वो मैं भूल रही थी ना, जी खोजने पे मिल नहीं रहा था तो मैंने उधर दिमाग लगा दिया और मिल भी गया। कि बड़ी अब बढ़िया। तो जिंदगी की शाम आखिरी है, भाई अब वाह, वाह, तो वाह। अब तो जिंदगी की शाम आखिरी है, आहा। शाम आखिरी है, मेरी जान लब पे तेरा हाय हाय, मेरी जान लब पे तेरा बस नाम हाय हाय, वाह। मेरी जान लब पे तेरा बस नाम आखिरी है। भाई वाह, वाह, वाह। अब तो शायरी हो रही है। हाँ जिंदगी की हाय हाय, आखिरी है, अब भाई वाह। तो जिंदगी की शाम आखिरी है, नजरों से आज अपने मुझको पिला दे जानम, नजरों से आज अपने मुझको पिला दे जानम, भाई वाह। पानी को मत मिलाना
पानी को मत मिलाना। पानी को मत मिलाना ये जाम आखिरी। वाह वाह भाई, तालियां एक बार जरा जोरदार, अच्छी शायरी हो रही है। हाँ, पानी को मत मिलाना ये जाम आखिरी है। हाँ अब तो जिंदगी की रात के 12:15 शाम आखिरी है। बहुत अच्छे भाई, अब वाह। तो जिंदगी की शाम आखिरी है। दिल को कभी किसी से, दिल को कभी किसी से ना भूल कर लगाना। हाय, हाय। दिल को कभी किसी से ना भूल कर लगाना। दिल को कभी किसी से ना भूल कर लगाना। ये आशिकों को मेरा ये आशिकों को मेरा पैगाम। भाई अब तो जिंदगी की भाई, वाह 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 वाह। शाम आखिरी आखिरी है। है। अब तो जिंदगी की शाम आखिरी है। इस गजल की बहुत सुंदर लाइन। जी हमारे भाई साहब ने कहा कि पेमेंटवा कट जाएगा, लेकिन इस ये लाइन बताती है जी। कि चांदी के चंद सिक्कों पर हाय 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 भाई, माला आ गई है। वाह बिकते हैं मैंने देखा। वाह। चांदी के चंद सिक्कों पर, जी चांदी के चंद। शुक्रिया भाई। भाई वाह बिचवा में ना, जी। चांदी के चंद सिक्कों पर। चांदी के चंद सिक्कों पर बिकते हैं मैंने देखा। चांदी के चंद सिक्कों पर बिकते हैं मैंने देखा। दिल को है दर्द मिलता, दिल को है दर्द मिलता। दिल को है दर्द मिलता इनाम आखिरी। भाई वाह वाह भाई वाह, क्या कहने, क्या कहने। अब तो जिंदगी की शाम आखिरी है। अब तो जिंदगी की शाम आखिरी है। अनपढ़ बनी दवाना, उस दर्द की दवा कहीं नहीं मिलती। कि अनपढ़ बनी दवाना दुनिया में दर्द दिल की। अनपढ़ बनी दवाना दुनिया में दर्द दिल की। नाकाम मोहब्बत को नाकाम मोहब्बत को सलाम आखिरी। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे जी, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कि अच्छे। अब तो जिंदगी की शाम जी। आखिरी ये स्वीकार करें। है। सरदर्द की गोलियां सब खत्म हो चुकी है, ये झंडू बाम आखिरी है। ये अंतिम शेर एक और जोड़ने से। बहुत अच्छा है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने साबित कर दिया कि महाराजा अग्रसेन की धरती से आप हैं। भाई वाह। अच्छे को अच्छे से आपने दाद दे दी। जी प्रतिभा जी। देखिए मेरी बात को आप लोग बुरा मत मानिएगा। जी मंच वाले के लिए मैं बात कर रही हूँ। आदरणीय ने मुझे एक बात कही थी कि कुर्सी को भी सांस लेने दीजिएगा। मैंने क्या दमदार भाई। हाँ देखिएगा कि हमारे जितने लोगों का आधार कार्ड बना है ना, जी। उसका पहचान कैसे निकाला जाता है।
जी हम बाद में शर्माने लगे थे कि अंगूठा नहीं लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, जी लेकिन ऐसा आया, फिर वो पहला दौर लौट के वापस आया। जी 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 बिल्कुल ये गजल सुने जी। स्वागत है कि स्वागत है। दर्द उसको सुना या जाता है, दर्द उसको सुनाया जाता है। हाँ दर्द उसको सुना या जाता है, वाह। दर्द जिसको समझ में आता है, हाय, 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 हाय। हाय, वाह। दर्द जिसको वाह, 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 वाह। समझ में आता आता है, हाय, हाय, है, हाँ। दर्द उसको सुना या जाता है, दर्द उसको सुना जाता है। अगली पंक्तियाँ देखें जी कि इनायत। दोस्ती की जो कद्र समझे तो, दोस्ती की कद्र जो समझे तो। हाँ दोस्ती की कद्र समझे जो, दोस्ती की जो कद्र समझे तो, हाथ उससे मिलाया जा, भाई वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। मिला या जाता है, हाथ उससे मिला या जाता है। भाई वाह। दीदी पे ध्यान आ ही गया था दीदी कि नहीं, चाहे वो ये- है लेकिन परेशान है। वो ये कहने आए हैं कि दर्द उसको सुनाया जाता है जिसको कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। वो तो ये शेर सुना रहे थे गुजरात। कि हाथ उससे मिलाया जाता है, हाथ उससे मिलाया जाता है। हाँ। बड़ी अच्छी लाइन कि वक्त आता है जब बुरा से बुरा, हाय हाय हाय, वाह। वक्त आता है वक्त आता है जब बुरा से बुरा, वक्त आता है जब बुरा से बुरा, साथ साथ साया भी छोड़ जा, भाई वाह वाह साथ अच्छे। साया वाह 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 वाह। जाता है, साथ साया बहुत भी अच्छे। छोड़ जा। भाभी जी को पता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। आप अच्छा सुना रही हैं। अगर आपको लग रहा हो कि सच में शायरी हो रही है, ये केवल नाम प्रतिभा यादव है, लेकिन यादव समाज की प्रतिभा नहीं है, पूरे हिंदी मंच के लिए भी एक नई प्रतिभा है। एक बार जरा तालियां बजाकर एक छोटी सी गजल के लिए और निवेदन कर दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे सफर करेंगे। कि वक्त आता है जब बुरा से बुरा, वक्त आता है जब बुरा से बुरा, वाह। वक्त आता है जब बुरा से बुरा, साथ साया भी छोड़ जा, हाय हाय वाह। कि साथ साया भी छोड़ जाता है, अपनी किस्मत के हम जब भी कवित्री को देना हो बुके, सभी कायल, जी जी जी, अपनी किस्मत के हम सभी कायल, अपनी किस्मत जब भी कोषाध्यक्ष जी का मन बुके के देने का हो, हम सभी दो चार को घेर के लाया जाता है। कायल, अपनी किस्मत के हाँ बहुत अच्छे, क्या बात है। सभी कायल, कोई खोता है कोई पाता है, कोई खोता है कोई पाता है, दर्द उसको सुना या जाता है भाई, बहुत अच्छे, वाह।